ओम शांति। आज हम हमारे अंतःमन सबकॉन्शियस माइंड के पावर्स के ऊपर आज हम कुछ प्रैक्टिकल्स प्रयोग के बारे में जानेंगे कि कैसे हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे हीलिंग के लिए, हमारे ट्रीटमेंट के लिए और हमारी कई समस्याओं से हमको बाहर निकालने में ये हमको मदद कर सकती है, जिसका प्रयोग साइकोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट और डॉक्टर्स बहुत यूजली प्रयोग करते हैं। इस प्रयोग को प्लेसिबो इफ़ेक्ट बोलते हैं। प्लेसिबो इफ़ेक्ट मतलब डॉक्टर दवा के बदले में किसी प्रकार का रेड सिरप, शुगर सिरप, कुछ भी ऐसी चीज़ों को प्रयोग में ला करके और आपके मन को ये बिलीव दिलाता है कि नहीं, ये दवा बहुत ऑथेंटिकेटेड है, बहुत पावरफुल है और ये इम्पोर्टेड है, और हमारा मन इस बिलीव को मान लेता है और सेल्फ हीलिंग शुरू कर देता है। तो ये दवा का प्रभाव नहीं है, ये हमारे मन का प्रभाव है। तो डॉक्टर्स ने कई चीज़ों का प्रयोग इसके ऊपर, साइंटिस्ट ने किया कि कैसे हम इस मन की शक्ति का प्रयोग हम कैसे लोगों के ऊपर करें और कैसे इसका रिजल्ट वेलफेयर के लिए, सोशल और मैनकाइंड के लिए प्रयोग किया जाए। तो उन्होंने एक अमेरिका में प्रयोग किया। एक क्रिमिनल पर्सनालिटी को, एक व्यक्ति को फांसी की सज़ा हुई थी, उसको उन्होंने प्रयोग के लिए चूज किया और उसको बोला कि मैं तुम्हारे ऊपर एंटी वेनम बनाने का प्रयोग करेंगे, आपको सेव करने की कोशिश करेंगे, कुछ होता है तो आपके घर वालों को इसके बदले में हम काफ़ी कुछ रिवार्ड के रूप में देंगे। जब वो एग्री हो जाता है तो उसको स्नैक लाया जाता है और उसको दिखाया जाता है कि स्नैक से आपको हम बाइट कराएंगे। उसके बाद उस स्नैक से बाइट न कराने के बाद बदले में वो उनको पिन चुभा देते हैं और थोड़ी समय में व्यक्ति का डेथ हो जाता है। फिर वो इसका पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आता है तो उसमें बहुत चौंकाने वाला रिजल्ट रहता है कि उस व्यक्ति की मौत उसी प्रकार के स्नैक से हुआ है जो स्नैक उसको दिखाया गया था, उसी के वेनम से हुआ था। तो डॉक्टर्स ने जब इस चीज़ को देखा कि उसको तो पिन चुभाया गया था, तो ये वेनम, ये जहर, पॉइजन कहाँ से आया, तो बाद में रिसर्च से मालूम चला कि ये वेनम उसके ब्रेन ने, उसके दिमाग ने, उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस चीज़ को क्रिएट किया और उसके शरीर में पूरी तरह से स्प्रेड किया। तो साइंटिस्ट ने फिर इसके ऊपर और भी प्रयोग किए। फिर उन्होंने कुछ ऐसे लोगों को प्रयोग किया जिनको पॉइजनस स्नैक ने काटा था और उनको ये अफर्मेशन दिलाया गया कि नहीं, तुमको नॉन पॉइजनस या कुछ और चीज़ों ने काटा है, तुमको स्नैक ने नहीं काटा है। और ठीक उसका रिजल्ट उल्टा हुआ। उनको उसका उस पॉइजनस स्नैक का कोई भी इफेक्ट नहीं हुआ, उस वेनम का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो हम देखते हैं इससे कि हमारे मन की शक्ति इतनी पावरफुल है कि हम पॉइजन को, हम जो जहर है उसको भी हम अमृत में बदल दे रहे हैं और अमृत को भी हम जहर में बदल सकते हैं। तो ये दोनों क्रियाएं हमारे मन के द्वारा होती है कि कैसे हम अपने मन का प्रयोग कर रहे हैं, पॉजिटिवली प्रयोग कर रहे हैं कि निगेटिवली प्रयोग कर रहे हैं। तो हमको इस चीज़ को जानना ज़रूरी है कि हमारा मन रियलिटी में और कल्पना में, इमेजिनेशन में और रियलिटी में, वास्तविकता में और कल्पना में अंतर नहीं करता है या भेद नहीं करता है। ये दोनों को एक जैसा ट्रीट करता है, एक जैसा मानता है। जैसे अगर आपकी कोई भी पास्ट के इंसिडेंट, कोई भी घटनाएं जो आपको बहुत दुख दी थी पहले भी, आज भी अगर हम उसको सोचते हैं तो आज भी हमारे आंखों से आंसू आ सकता है, आज भी हम उतने ही दुखी हो सकते हैं जितना कि हम पहले दुखी हुए थे, क्योंकि ये घटना हमारी पास्ट की है। लेकिन आज भी जब भी हम उसको सोचते हैं तो हमारा माइंड, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको आज की ही घटना मानता है, उसको ओरिजिनल घटना मानता है, अभी की घटना मानता है। तो जैसे हम कोई मूवी देखते हैं तो मूवी में हम देखते हैं कि कैसे कोई भी सीन जब आती है तो उसके हिसाब से हम हंसते हैं और रोते हैं। हमको पता है कि ये चीज़ें कल्पना है, ये रियलिटी नहीं है, फिर भी हमारा माइंड उसको ओरिजिनल और रियल समझता है और उसके सीन के हिसाब से हम हंसते और रोते हैं, दुखी होते हैं या एक्साइटमेंट में आते हैं। तो ये टोटली हमारे मन का क्रिएशन है, हमारे मन की घटना है। तो हम देखते हैं जैसे कि एक लेमन का एग्जाम्पल लें, अगर हम आपको थोड़े समय के लिए विजुलाइज करवाएं
कि विजुलाइज करें एक फ्रेश लेमन को जो कि आप अपने फ्रिज से निकाल रहे हैं, और उसके साइज़ को, उसके कलर को आप विजुलाइज करें, फील करें, देखें उसको आपने अपने हाथ में लिया हुआ है और आप उसको देख करके अब उसके फ्रेशनेस को फील कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं। और आपने चाकू लिया और चाकू से आपने उसको काटने के बाद अब उस कटे हुए नींबू को आप अपने मुंह में की तरफ बढ़ा रहे हैं और अपने जीभ पर आप उसके रस को, उसकी जो भी जूसेस है उसको टोटली आप निचोड़ रहे हैं। फील करें, पूरी तरह से आपने पूरे जूस को आपने निचोड़ लिया। तो देखेंगे थोड़े समय में जब आपका रियल विजुलाइजेशन होगा फीलिंग के साथ, तो आप देखेंगे कि आपके मुंह में सलाइवा आ जाएगा, आपके मुंह में पानी आएगा। तो क्यों ऐसा हो रहा है? क्या रियल में नींबू है? नहीं, रियल में नींबू नहीं है। फिर भी आपके मन में, आपके मन के द्वारा जो ये क्रिएट किया गया उसका प्रभाव पड़ रहा है। तो ऐसे ही कई चीज़ें, हमारा मन जब कल्पनाओं को सच मानता है तो कई प्रयोग इसके ऊपर किया गया। जैसे किसी व्यक्ति को ट्रेडमिल पर दौड़ाया गया, ट्रेडमिल पर रन कराया गया, उसके ब्रेन में सेंसर लगा दिए गए और उसके ब्रेन का रिस्पांस देखा गया। और एक व्यक्ति को बैठा दिया गया और बोला गया कि आप इमेजिन करो कि आप ट्रेडमिल पर दौड़ रहे हो। दोनों के ब्रेन मैपिंग की गई, दोनों का ब्रेन फॉर्मेशन चेक किया गया, तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं पाया गया। तो ऐसे ही अनेक प्रयोग और भी हुए कि जो काम हम करके प्रैक्टिकली हम उसकी पैटर्न को अपने ब्रेन में बना रहे हैं, वो काम को, उस चीज़ को अगर हम सिर्फ विजुअलाइजेशन या इमेजिनेशन करके भी हम चाहें तो उस प्रिंट को हम सेम, हमारे इम्प्रेशन हमारे ब्रेन में आ सकता है। हम कोई भी लर्निंग, कोई भी हम सीख सकते हैं, किसी पैटर्न को हम हटा सकते हैं, किसी पैटर्न को हम ला सकते हैं। तो ये चीज़ें हमारे स्ट्रेस मैनेजमेंट में हमारे साइकोलॉजिस्ट को ये चीज़ें बहुत यूजफुल हुई। इसी के द्वारा, इसी को प्रयोग करके आज हम राइट अफर्मेशन के थ्रू, पॉजिटिव अफर्मेशन के थ्रू, हिप्नोसिस के थ्रू, NLP के थ्रू लोगों को ट्रांसफॉर्म किया जाता है। लोगों की जो पास्ट की जो सैड मेमोरीज़ हैं उसको हटाया जाता है, उसको बदला जाता है। तो ऐसे अनेक प्रयोग किए गए, जिसमें एक विशेष प्रयोग किया गया जिसमें एक व्यक्ति जेल में था, 7 साल जेल में था, और जब वो बाहर आया तो वो पोलो चैम्पियन बना। तो लोगों ने उससे पूछा कि आप तो जेल में थे, आप जेल में क्या कर रहे थे? तो उन्होंने बताया कि नहीं, मैं जेल में पोलो खेल रहा था। तो बोले वहाँ पर पोलो कैसे खेल सकते हो? तब उन्होंने बताया कि नहीं, मैं पोलो ग्राउंड में नहीं खेल रहा था, अपने ब्रेन में, अपने दिमाग में, अपने अंतः मन में उस गेम को मैं खेल रहा था। और जो चीज़ हम बार बार करते हैं उसका इंप्रेशन उतने ही डार्क और डार्क होता जाता है। तो जो भी हम संस्कार, जो भी हम हैबिट्स, जो भी हम चीज़ हमको करना है, जीवन में बनना है, हम अपने इस क्वालिटी को, अपने मन के इस विशेषता को प्रयोग में ला करके हम अपने जीवन को और अच्छा बना सकते हैं और अपनी समस्याओं को, अपनी बीमारियों को भी हम ठीक कर सकते हैं। ऐसे कई लोग हुए हैं जिन्होंने अपनी बीमारियों को अपने इस प्रयोग के द्वारा उन्होंने ठीक किया। एक क्लियर विजुअलाइजेशन किया कि नहीं, मैं ठीक हो रहा हूँ, मैं बहुत बेटर फील कर रहा हूँ, मैं गार्डन में रन कर रहा हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से अपनी लाइफ को जी रहा हूँ। जब इसका प्रयोग लोगों ने बार बार विजुअलाइजेशन किया, हमारा मन ने उस चीज़ को सही माना और व्यक्ति को फिर उसी तरह से उसको ठीक करने में लग गया और व्यक्ति ठीक हो गया। यहाँ तक कि एक व्यक्ति का 103 हड्डियाँ ब्रेक हो गया था। डॉक्टर बोला कि आप लाइफ टाइम तक बैठ नहीं सकते हैं, आपका बैकबोन क्रैश हो गया है। उसका एरोप्लेन के क्रैश होने में उसका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन वो व्यक्ति ने अपने आप को अफर्मेशन दिया कि नहीं, मैं चलूँगा, मुझे इस क्रिसमस तक मुझे चलना है, इस क्रिसमस तक मुझे अपने आप को ठीक करके इस हॉस्पिटल से मुझे अपने पैरों से चल के बाहर जाना है। और उसने इस चीज़ को बार बार विजुलाइज किया, देखा कि नहीं, मैं चल रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, मैं अपने जीवन की सारी ज़रूरतों को, सारी टास्क को परफॉर्म कर रहा हूँ। तब उसने इस चीज़ को कर पाया और विदिन 6 मंथ ड्यूरिंग द क्रिसमस टाइम वो हॉस्पिटल से अपने पैरों से चल करके जाता है, जबकि डॉक्टर बोला कि आप लाइफ टाइम तक आप चल नहीं सकते हैं। तो ये अपने मन के प्रयोग से हम कई चीज़ें अपने जीवन में हम पा सकते हैं, जो भी उपलब्धि पाना हो, सफलता पाना हो। कई लोगों ने कैंसर तक ठीक किया। डॉक्टर चंद्रशेखर, जो कि पहले एयरफोर्स में थे, अभी वो विज्ञान में चलते हैं, तो उन्होंने अपने फैटल डिसीज को, उन्होंने अपने डायबिटीज, कैंसर
और हेपेटाइटिस सी, ऐसी अनेक लाइलाज बीमारियों को उन्होंने इस मेथड से ठीक किया, अपने माइंड के प्रयोग से ठीक किया। तो आज हम इस चीज़ों को हम समझ पा रहे हैं कि हमारा मन कितना शक्तिशाली है, और हम अपने इस मन को सही तरीके से प्रयोग कर लें तो हम जीवन में कोई भी उपलब्धि को हम पा सकते हैं, कोई भी चीज़ हम पा सकते हैं। एक और इंसिडेंट बताना चाहूँगा। एक जिम्नास्ट लेडीज थी, और वो बार बार प्रैक्टिस कर रही थी कि उसको अपने पोल पर जंप करके 3 टाइम्स जंप करने के बाद उसको अपने पोल को ग्रिप अप करना होता था। और वो कई बार अभ्यास की, बहुत बार प्रैक्टिस की। वो जब भी जंप करती थी, जब भी पोल पर 3rd जंप करने के बाद होल्ड करती थी तो उसका हाथ स्लिप कर जाता था, वो नहीं कर पाती थी। तो उसके कोच ने बोला कि नहीं, अब तुम बैठ जाओ, और उन्होंने बोला कि इस चीज़ को विजुलाइज करो, 100 टाइम्स 1000 टाइम्स विजुलाइज करो कि नहीं, तुम 3 टाइम्स जंप कर रही हो और तुम उसके बाद ग्रिप अप कर रही हो। और इसी चीज़ को उसने बार बार विजुलाइज किया, और विजुलाइज करने के बाद वो इस चीज़ को ऑब्जर्व कर पाई, और उसने इस चीज़ को क्लियर कट देखा कि मैं ये चीज़ कर पा रही हूँ। उसके बाद उसने जब रियलिटी में उस चीज़ को किया तो रियलिटी में वो चीज़, इस चीज़ को वो कर पाई, इस चीज़ को अचीव कर पाई। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, कई ऐसी चीज़ जिससे कि हम सोचते हैं कि ये हमारे लिमिट के बियॉन्ड है आज, तो उस चीज़ों को भी हम यहाँ पर अपने सबकॉन्शियस के प्रयोग से हम पा सकते हैं। हमने देखा है कई लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन का प्रयोग करते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन यही है, हम अपने मन को जब हम पावरफुल थॉट देते हैं तो यूनिवर्स से भी वो एनर्जी कंबाइन होकर के हमारे पास आती है, और हम वैसा बनते हैं, हम वैसा पाते हैं, हम वैसा अचीव करते हैं। तो अपने मन की शक्तियों को हम प्रयोग करेंगे, इसको हम कभी भी नेगेटिव प्रोग्रामिंग नहीं करेंगे, कभी भी अपने मन में किसी प्रकार का वायरस नहीं लाएंगे। कोई भी नेगेटिव थॉट जब हम क्रिएट करेंगे तो वो सेम काम करता है, वो उसको हमारा मन रियलिटी मानता है और हमको वैसे ही आगे बढ़ाता है। तो इसका हमको ध्यान रखना है, हर समय पर अपनी प्रोग्रामिंग हमेशा पॉजिटिव रखना है, और पॉजिटिव रख करके हमको जीवन में आगे बढ़ना है। इसके और प्रयोगों को हम आगे बताएंगे। ओम शांति।